क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर को आगे करेंगे। तो जो कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर करे थे हम, उसमें हम पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे, फिर हम बजट लाइन पढ़े थे। तो ये दोनों जो है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के मदद से आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, पहले ये सोचेंगे कितना मार्क्स का आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो देते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए 2 तरीका है। पहला अप्रोच का नाम है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा अप्रोच का नाम है ऑर्डिनल अप्रोच। तो ये जो दोनों अप्रोच है, कार्डिनल और ऑर्डिनल, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने का कोई भी एक अप्रोच वो पूछ सकते हैं 6 मार्क का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ऑर्डिनल अप्रोच। ज़्यादातर ऑर्डिनल अप्रोच ही पूछते हैं। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अगर पूछेंगे कि डिफाइन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, अगर ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बोले तो इसका मतलब ये ऑर्डिनल अप्रोच है। अब ये कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में डिफरेंस क्या है? कार्डिनल अप्रोच वो अप्रोच है जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर नंबर्स के मदद से निकाला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जैसे कि 1 2 3 4 ये। और ऑर्डिनल अप्रोच refers to that approach where consumer equilibrium is determined with the help of graph। तो इतना जानना जरूरी है कि यहाँ पर ग्राफ के मदद से और यहाँ पर नंबर के मदद से जो है निकाला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ये ऑर्डिनल अप्रोच इसीलिए करेंगे क्योंकि ज़्यादातर ऑर्डिनल अप्रोच ही पूछते हैं। उसके बाद हम करेंगे कार्डिनल अप्रोच, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच में कोई ग्राफ नहीं है, वो पूरा थ्योरेटिकल है। वो वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ है और वो ग्राफ को एक्सप्लेन भी करना है हमें, और हमें कंडीशंस भी लिखना है। तो इसीलिए ऑर्डिनल अप्रोच हम पहले कर रहे हैं और यही इम्पोर्टेंट है और ये आएगा ज़रूर। ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम समझेंगे। तो ऑर्डिनल अप्रोच में समझने से पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहले हम इक्विलिब्रियम टर्म को समझते हैं। ये इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस। स्टेट ऑफ बैलेंस मतलब जैसे बोलते हैं साधु संत कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो गया, मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, उसके बाद उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, वो एंड है। तो उसी तरह कंज्यूमर कहाँ ख़त्म हो जाएगा, कहाँ मर जाएगा खुशी से? तो जहाँ पे कंज्यूमर खुशी से मर जाएगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम जो है बार बार आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आगे पढ़ेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो ये जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो, सबका आंसर हम एक लिख सकते हैं। बस एक ही चीज़ याद रखना है कि जहाँ खुशी से कोई मर जाता है वहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो कंज्यूमर जब कुछ खरीदेगा, 10 रुपया दे के कोई चीज़ लेकर आया, उसे इतना खुशी हुआ कि उससे और ज़्यादा खुशी उसे मिल नहीं सकता, खुशी से वो मर गया, तो वो उसका इक्विलिब्रियम है। तो अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है। पहला चीज़, यहाँ पर 2 कमोडिटी लिया जाता है, एक सपोज एप्पल और दूसरा ऑरेंज। तो ये जो 2 कमोडिटी है, कंज्यूमर अपना इनकम को देख के, अपना बजट को देख के, जो उसे स्पेंड करना है, फ्रूट्स खरीदने गया है एप्पल और ऑरेंज, वो ऐसा स्पेंड करेगा कि जो एप्पल और ऑरेंज उसे मिला, इन दोनों का वो कॉम्बिनेशन जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा, वो उसका इक्विलिब्रियम होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या? पहला पॉइंट आया कि ये एक सिचुएशन है जहाँ पे हम ख़त्म हो जाते हैं, कंज्यूमर खुशी से ख़त्म हो जाता है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में होता क्या है? वेयर कंज्यूमर स्पेंड हिज गिवन इनकम,
वाई जो है इनकम का सिंबल है, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ क्या? refers to a situation where the consumer spend his given income, जो उसे खर्चा करना था वो खर्चा किया। किस पे? on purchase of two commodity, क्योंकि मैं पहले ही बताया था यहाँ पर हम दो कमोडिटी को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डिनल अप्रोच है। और ऑर्डिनल अप्रोच में होता क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच में ग्राफ होता है। और ग्राफ में क्या होता है? ग्राफ में दो एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, दूसरा एक्स एक्सिस। तो दोनों एक्सिस में दो कमोडिटी लिया जाएगा। तो इसीलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब भी ऑर्डिनल अप्रोच में पूछेंगे तो हम दो कमोडिटी के बारे में बताएंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ क्या? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर स्पेंड इज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ टू कमोडिटीज इन सच ए वे, वो ऐसा खर्चा किया दैट यील्ड हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो क्या हुआ? चौथा चीज, उसे मिला मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये सब चीज़ को मिला के एक लाइन अगर लिख देंगे तो हमें आ जाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये चारों चीज़ को मिला के मैं फिर से बोल देता हूँ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन where the consumer spend is given income on purchase of two commodities in such a way so that he will yield maximum satisfaction, तो उसे मैक्सिमम खुशी मिलेगा। एंड ही और सी विल फील नो अर्ज टू चेंज द कम्बिनेशन। तो अर्ज मतलब नीड, तो कम्बिनेशन चेंज करने का कभी वो सोच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला। तो पांचवा पॉइंट क्या था? ही फील्स नो अर्ज। तो ये जो अर्ज है ये नहीं होगा टू चेंज द कम्बिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब हम डेफिनेशन तो समझ लिए, अब हम करेंगे आगे। अब हम जो है इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन हो गया। ऑर्डिनल अप्रोच में जो है इसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच भी बोलते हैं। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमिन करने के लिए हमें ये इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की हेल्प लेना पड़ता है। तो इंडिफरेंस कर्व हम जाते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है, इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू दैट कर्व व्हिच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। A is equal to B is equal to C, मतलब any combination on the same indifference curve will give same level of satisfaction, क्योंकि ये same IC1 में है। उसी तरह D is equal to E is equal to F, क्योंकि ये same indifference curve IC2 में है। एक definition का aspect ये था, और definition का एक दूसरा aspect ये था, any combination on the higher IC, मतलब D is greater than A या E is greater than B, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब any combination on the higher IC will give higher level of satisfaction because the consumer will have more of both the commodity. Either he will have more of both the commodity or he will have more of one commodity without sacrificing the other. तो ये जो है डेफिनेशन का दो एस्पेक्ट, हम इनको याद रखेंगे तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझ में आएगा। अब बजट लाइन, बजट लाइन क्या है? व्हेन द कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम, जब वो अपना पैसा, सपोज इसके पास 4 रुपया था, यही एग्जांपल देके बताया था, और दो कमोडिटी सपोज एप्पल और ऑरेंज वो खरीद रहा है। एप्पल सपोज 50 पैसे का और ऑरेंज 25 पैसे का। तो जब ये सारा पैसा से एप्पल खरीद लेगा तो ये आया 8 और ऑरेंज हो गया 0। जैसे एप्पल कम कर दिया, सपोज 6 खरीदा तो 1 रुपया बचा, ये आ गया 4। सारा पैसे का अगर ऑरेंज खरीद लिया तो वो हो गया 16 और एप्पल हो गया 0। इसीलिए बजट लाइन दोनों एक्सिस को टच किया है, मतलब अगर सारा पैसा एप्पल में स्पेंड करोगे तो ऑरेंज 0 हो जाएगा, सारा पैसा से अगर ऑरेंज लोगे तो एप्पल 0 हो जाएगा। तो बजट लाइन क्या है? बजट लाइन रेफर्स टू ए स्ट्रेट लाइन which shows that the consumer can purchase whatever he can purchase given his money income, ये उसका पैसा को देख के, and price of both the commodities,
दोनों कमोडिटी का प्राइस को देख के और अपना मनी इनकम को देख के, बजट को देख के जब कंज्यूमर बताता है वो क्या खरीदेगा, दैट इज़ बजट लाइन। तो अभी इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कैसे निकालेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ दीज टू, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। यही तीनों कंसेप्ट जो बताया अभी, ये एक, ये दो और ये तीन, इन तीनों को मिला के हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अभी समझेंगे। तो अब हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व मैंने तीन ड्रॉ करा, एक IC1, दूसरा IC2, तीसरा IC3। तो ये जो तीनों इंडिफरेंस कर्व है 1, 2, 3, हमारा डेफिनेशन के हिसाब से जो हायर कर्व है जैसे IC3 वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा IC2 से, IC2 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा IC1 से, क्योंकि डेफिनेशन बताता है एनी कॉम्बिनेशन ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये एक चीज़ था। दूसरा चीज़, ये एनी कॉम्बिनेशन, सपोज IC1 में हम ले लिए यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। तो IC1 जो है इंडिफरेंस कर्व 1 में तीन कॉम्बिनेशन है, वो है A और B और C। ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि डेफिनेशन बताता है एनी कॉम्बिनेशन ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व विल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसीलिए इसका नाम इंडिफरेंस कर्व है। इसीलिए द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, क्योंकि उसे सिमिलर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये हमारा डेफिनेशन का एक एस्पेक्ट था। और दूसरा एस्पेक्ट ये बताया था कि IC3 जो है विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन देन IC2। उसी तरह IC2 जो है IC1 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ये डेफिनेशन का दूसरा एस्पेक्ट था। तीसरा था बजट लाइन, जो बताता है कि हमारा इनकम को देख के हम दोनों कमोडिटी का प्राइस को देख के जो खरीद सकते हैं। तो अब ये डायग्राम में A, B, C ये तीनों इक्वल है। सपोज यहाँ पे मैं ले लिया D और यहाँ पे ले लिया E। तो ये जो कॉम्बिनेशन है A, B, C, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C बिकॉज दे आर ऑन IC1। ये समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही इंडिफरेंस कर्व में है तो सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। और दूसरा चीज़, ये हमारा बजट लाइन AB है, जो बताता है इसके अंदर जो भी है हम खरीद सकते हैं, इसके ऊपर जो भी है हमारा सारा पैसा ख़त्म करके खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारा पैसा ख़त्म बजट लाइन के ऊपर है। अगर इसके बाहर कोई पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट, ये हम नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है, दैट इज़ बियॉन्ड आवर बजट। तो अब पहला चीज़ ABC इक्वल हो गया। दूसरा चीज़ क्या है, D इज़ ग्रेटर देन A या D इज़ ग्रेटर देन B या D इज़ ग्रेटर देन C। ये हम बोल सकते हैं क्योंकि D जो है IC2 में है, हायर कर्व में है, तो वो हायर सेटिस्फैक्शन देगा। अब A, B, C हमारे बजट में थे और D भी जो है इंडिफरेंस कर्व जो है IC2 में जो है हमारा बजट लाइन को टच कर रहा है। तो इसका मतलब D भी हमारा बजट में है। तो D जो है बजट में भी है और A, B, C ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है उनसे ज़्यादा खुशी देगा। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? क्योंकि अभी डिस्कस किए थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to that situation where the consumer derives maximum satisfaction and he feels no urge to change the combination। अब क्वेश्चन E का है, तो E जो है E IC3 में है, तो E जो है D हो, B हो, C हो या A हो, ये कोई भी चीज़ हो, इन सब से E ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा बिकॉज इट इज़ ऑन IC3। लेकिन ये हमारा बजट से बाहर है, दैट इज़ नॉट विद इन द रीच ऑफ द कंज्यूमर वो खरीद ही नहीं सकता। तो इसीलिए D को ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो D इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर स्पेंड इज गिवन इनकम, तो उसका बजट में था, इन सच ए वे वो ऐसा स्पेंड किया बाय परचेजिंग दिस टू कमोडिटी
by purchasing two commodities in such a way so that it will yield him maximum satisfaction and he feels no urge to change the combination। तो ये डायग्राम में हम ये तीनों चीज़ लिख के बता देंगे डी जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। अब इसी डायग्राम में हम आगे यहाँ पे मैं मिटा के अभी बताता हूँ कंडीशंस कैसे करेंगे। अब कंडीशंस भी हमें लिखना है। हम डेफिनेशन लिख दिए, हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में लिखे, बजट लाइन के बारे में लिखे, बोले इन दोनों के मदद से बताएंगे। फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाए, फिर उसके बाद हम ये एक्सप्लेन किए कि कैसे आया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कंडीशन जो है अगर ये सेटिस्फाई होगा तभी जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन जो है ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसका स्लोप जो है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर कमोडिटी वाई। एक कमोडिटी को कितना सेक्रीफाइस करोगे तो दूसरा कमोडिटी कितना मिलेगा, क्योंकि एप्पल और ऑरेंज जो दो कमोडिटी है हम जो है एक को छोड़ेंगे तभी जाकर दूसरा मिलेगा, तभी हमारा सेटिस्फैक्शन जो है इंडिफरेंस कर्व में ये ए बी सी इक्वल हो रहे थे। अगर ये कम नहीं हो के ऑरेंज फालतू मिलता तो खुशी ज़्यादा होता, तो सिमिलर सेटिस्फैक्शन नहीं होता और वो इंडिफरेंस कर्व नहीं होता। तो इसीलिए जो पहला चीज़ है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये है कमोडिटी वाई और कमोडिटी एक्स का, ये किसके साथ इक्वल होगा? ये इक्वल होगा प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। अब क्वेश्चन ये है ये क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। बजट लाइन का जब एग्जाम्पल दिया था 4 रुपया लेके बताया था, वही 50 पैसा 25 पैसा, फिर वहाँ पे एप्पल लिखा था, यहाँ पे ऑरेंज लिखा था। सारा पैसा जब खर्चा किए थे 8 रुपया तो ये 0 हुआ था। ये जब कम करे थे 6 करे थे तो 1 रुपया बचा था, ये 4 आ गया था, ये 0 ये 16। ये इसीलिए लिखा जो है ये प्राइस ऑफ एक्स और वाई मतलब प्राइस ऑफ एप्पल बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज। तो इसका मतलब ये जो बजट लाइन का स्लोप है ये है पी एक्स बाय पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ वाई इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। 1 मार्कर पूछ लेते हैं कि बजट लाइन का स्लोप क्या है, तो ये बता देंगे पी एक्स अपॉन पी वाई। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। कैसे? ये बजट लाइन का स्लोप है और ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पे इक्वल हुआ, तो यहाँ पे इक्वल होने से ये इक्विलिब्रियम होगा। कब? जब MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कंटिन्यूसली फॉलिंग या इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द बजट लाइन, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व यहाँ ओरिजिन का तो कन्वेक्स है लेकिन यहाँ पे बजट लाइन को कन्वेक्स होता है। उस चीज़ को बोलते हैं द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जहाँ पे ये ए बी टेंजेंट फॉर्म हुआ, ये जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो वहाँ पे टेंजेंट हुआ। अगर ये हुआ तभी जाकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, नहीं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन भी हमें लिखना है, ये याद करना है कि वेर MRS इज इक्वल टू पी एक्स अपन पी वाई या वेर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, दैट पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो वो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच में हमारा ख़त्म हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तो खुद कर लिए हो, लेकिन और करते रहते हो कमेंट और लाइक, लेकिन इसे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, तभी जाकर ये जो है हमारा पर्पस सॉल्व होगा, बहुत बच्चों का हेल्प हो पाएगा। थैंक यू।